जामुन का पेड़ गद्यांश 4। गद्यांश 4 इस प्रकार है। दूसरे दिन माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने हेड क्लर्क को। थोड़ी देर में सेक्रेटेरिएट में ये अफवाह फैल गई कि दबा हुआ आदमी शायर है। बस फिर क्या था, लोगों का झुंड शायर को देखने के लिए उमड़ पड़ा। इसकी चर्चा शहर में फैल गई और शाम तक गली गली में शायर जमा होने लग गए। सेक्रेटेरिएट का लॉन भांति भांति के कवियों से भर गया और दबे हुए आदमी के चारों ओर कवि सम्मेलन का सा वातावरण हो गया। सेक्रेटेरिएट के कई क्लर्क तथा अंडर सेक्रेटरी तक जिन्हें साहित्य और कविता से लगाव था, वे भी रुक गए। कुछ शायर दबे हुए आदमी को अपनी कविताएं भी सुनाने लगे, दोहे सुनाने लगे और कई क्लर्क उनको अपनी कविता पर आलोचना करने के लिए मजबूर करने लगे। बताओ मेरी कविता सुनो, सुनकर बताओ कि मेरी कविता किस प्रकार की है, इसमें क्या कमी है। इस प्रकार से लोग उसको बाध्य करने लगे, जो पेड़ के नीचे दबा हुआ आदमी था। अब गद्यांश पे आधारित प्रश्न है कि माली ने दूसरे दिन क्या सूचना दी, इसका क्या परिणाम हुआ। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। माली ने दूसरे दिन बताया कि दबा हुआ आदमी शायर है। ये अफवाह पूरे सचिवालय तथा शाम तक शहर की गली गली में चर्चा बनकर फैल गई। दबे हुए व्यक्ति के आसपास तथा कथित साहित्यकारों की भीड़ इकट्ठा होने लगी। प्रश्न नंबर 2, सरकारी कर्मचारियों ने क्या काम करना शुरू कर दिया। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। सरकारी कर्मचारियों को जैसे ही पता चला कि पेड़ के नीचे दबा हुआ व्यक्ति शायर है, तो सचिवालय के साहित्य प्रेमी क्लर्क, अंडर सेक्रेटरी वहाँ रुक गए। कुछ ने उसे अपनी कविताएं व दोहे भी सुनाए और कुछ उससे अपनी कविता और दोहों पर टिप्पणी करने के लिए उसे विवश भी करने लगे। प्रश्न नंबर 3, इस गद्यांश में निहित व्यंग स्पष्ट करें। इसका उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। इस गद्यांश में मानवीय संवेदनहीनता का यथार्थ रूप दिखाया गया है। दबे हुए कवि को देखने आते हैं लोग, परंतु उसे बचाने का प्रयास नहीं करते। वे तमाशबीन हैं। साहित्य जगत के लोग भी अपनी शायरी के लिए समय असमय का ध्यान नहीं रखते हैं। सरकारी कर्मचारी हर स्थिति में आम व्यक्ति का शोषण करते हैं, ये बात पता चलती है।